गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा पे। आज हम अभी आज के स्ट्रेटजी में आएंगे। तो निफ्टी में हमारी आज की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, बैंक निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हमें कहाँ पे ट्रेड लेने हैं, लॉन्ग लेने हैं, शॉर्ट लेने हैं, ये डिस्कस करेंगे। निफ्टी के क्या लेवल्स बनते हैं, कहाँ पे हमको लॉन्ग लेना है, कहाँ पे शॉर्ट लेना है, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक में भी काम करते हैं कुछ लोग, तो स्टॉक में भी कहाँ पे फोकस करना चाहिए उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। उससे पहले अभी सबसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि आगे जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो आज का दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि ग्लोबल क्यूज़ का मैं आपको आउटलुक दे देता हूँ ऊपर से। जैसे कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया है डिटेल में, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ग्लोबल क्यूज़ से न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। फिलहाल तो कहीं पे कोई राहत नहीं दिख रही है, एक सिस्टमेटिक रिस्क बनता हुआ मार्केट में दिख रहा है और मार्केट सेल ऑन रैली है। अगर आपको कोई बाउंस मिलता है उसमें आप बेचने के लिए देखिए, और बेचने के लिए बट आपको कहीं पे भी किसी भी लेवल पे ऐसे ही नहीं बेच देना। उसके लिए आपको कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है, हम वो आपको साथ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी ट्रेड करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पहले एडवाइस ले लें, ये एक हमारा डिस्कशन के लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी कल जो बंद हुआ, निफ्टी ने कल काफ़ी समय के बाद 17,000 के नीचे बंद की। 17,000 का लेवल तोड़ दिया। 17,000 का लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी सपोर्ट था, वहाँ पे काफ़ी पुट राइटर थे। कल क्लोजिंग के टाइम वो पुट राइटर परेशान हुए, उन्होंने अपने पुट्स जो राइट किए हुए थे वो कवर भी किए और उसके ऊपर 17,000 के कॉल्स भी राइट हुए। तो आज जैसे वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। ऑप्शन राइटर्स ट्रैप होते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग या अगर पुट राइटर ट्रैप होते हैं तो बड़ी गिरावट आ सकती है। तो निफ्टी के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप अगर आप शॉर्ट हो तो शॉर्ट्स में आप देखिए कि अगर कल का आपका शॉर्ट है और आप मार्केट आज ऊपर खुल रहा है तो आपको किस लेवल पे ध्यान देना है। अगर आज जैसे सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है कि हम 17,020-30 के आसपास में ओपन हो सकते हैं, अगर 17,020 या 30 के आसपास ओपन हो रहे हैं तो आप एक लेवल पे ध्यान रखिए 17,040 के ऊपर ध्यान रखिए। 17,040 अगर निफ्टी निकल के सस्टेन करता है तो वहाँ से एक 50-60 पॉइंट की रैली बन सकती है जो 17,100 17,110 के आसपास में ले जा सकती है। लेकिन अगर 17,110 या के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर, 17,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करा तो वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा। और मार्केट का सेंटीमेंट इस समय काफ़ी नेगेटिव है, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई तेज़ी होनी चाहिए। अगर आज जैसे वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए। अगर शॉर्ट कवरिंग में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है, एक्सपायरी की वजह से मार्केट ऊपर जाता है, तो जैसे मैंने बताया 17,040, 17,100 और 17,100 के बाद 17,170, ये 3 लेवल पे ध्यान रखिए। अगर 17,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट तो 17,100 तक जा सकता है। 17,100 अगर 110 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 17,170 तक जा सकता है। तो ये लेवल्स पे ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको नीचे साइड में सपोर्ट देखना है तो नीचे साइड में सपोर्ट तो निफ्टी ने अपने ऑलमोस्ट सभी ब्रेक कर दिए हैं, बट फिर भी एक 16,850 16,800 के आसपास में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। अगर 16,800 ब्रेक करता है या 850 ब्रेक करता है तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल आप निफ्टी में स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी कि हमको ऊपर के लेवल में सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना, बाइंग के लिए फिलहाल तो ट्रेडिंग के लिए नहीं देखना है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी। बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम आगे वो डिस्कस करेंगे कि बाइंग अगर हमको करनी है तो कहाँ पे बाइंग के लिए हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे सेफ लगता है बाइंग। ये तो हमारी हो गई सर दोस्तों निफ्टी में स्ट्रेटजी। सेम बैंक निफ्टी से ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि आजकल जो तकलीफ आ रही है फाइनेंशियली ग्लोबली जो आ रही है तकलीफ सब फाइनेंशियल सेक्टर में ही आ रही है। बैंक निफ्टी मतलब जो बैंकों है उसमें ही आ रही है, तो इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा तकलीफ में है और बैंकिंग स्टॉक्स ज़्यादा है। तो आज मुझे लगता है कि अगर सब लोग अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उसको गिरावट को लीड करेगा कौन, बैंक निफ्टी करेगा। आपको दोस्तों पता ही नहीं पता कि मतलब अगर पहले हमारी जो मार्केट बाउंस कर रहा था उसमें हमारा सबसे बड़ा मार्केट का जो लीडर था बैंक निफ्टी था। सबसे पहले बैंक निफ्टी ही चलता था, वही मार्केट को ऊपर लेके जाता था। लेकिन अभी जो हमारा लीडर था वही कमज़ोर हो गया है। अभी मार्केट की कमज़ोर कड़ी वही है। वो एक आता था ना सीरियल, कमज़ोर कड़ी कौन, तो इस समय कमज़ोर कड़ी बैंक निफ्टी है।
बैंक निफ्टी में दोस्तों कल 39,000 के आसपास में बंद किया है, क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको 39,400 के आसपास में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 39,400 का, और अगर आपको 39,250 300 के आसपास में अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे बेचिए। और वहाँ से अगर आप बेचते हैं तो आप लोअर लेवल पे आप 38,500 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। मैं 38,500 क्यों कर रहा हूँ कि 38,500 पे काफ़ी सारे पुट राइटर्स हैं। अगर किसी कारणवश 38,500 ब्रेक हो जाता है, 38,500 ब्रेक होने पे वहाँ से कम 300-400 पॉइंट की और गिरावट आ जाएगी बैंक निफ्टी में, जो आपको 38,200-300 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। बट अगर किसी कारण में शॉर्ट कवरिंग आती है, जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत है होप कि आज एक वीकली एक्सपायरी है, मार्केट में शायद शॉर्ट कवरिंग भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो बैंक निफ्टी कहाँ पे जाएगा? तो जैसे मैंने बताया 39,400 उसका स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर 39,400 के ऊपर निकलता है तो 500 यहाँ से 100 पॉइंट करीब और ऊपर जाने के, अगर 500 निकल जाता है तो फिर 850। अगर 39,500 भी बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो 39,800 यहाँ तक बैंक निफ्टी की जाने के चांसेस है शॉर्ट कवरिंग रैली में। बट बैंक निफ्टी में या निफ्टी दोनों में हमको जो देखना है वो देखना है कि अगर मार्केट में सेल ऑन राइज का ही रहा, मार्केट में बैंक निफ्टी में हमको फ्रेश बाइंग कब तक नहीं करनी है? फ्रेश बाइंग जब तक मार्केट बैंक निफ्टी वापस से 40,000 ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता या उसके ऊपर 40,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। अब बैंक निफ्टी जब तक 40,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं, बैंक निफ्टी में हर ऊपरी लेवल पे सेलिंग आती रहेगी। तो आपको बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज ही करना है। जो पहले क्या होता है ना, जो सपोर्ट रहता है मार्केट में वही रेजिस्टेंस बन जाता है। पहले मार्केट का जो सपोर्ट था 40,000, जो उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 40,020, तो उसको बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा था। अब उसको तोड़ दिया। अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो वही उसका वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो पहले सपोर्ट था अब वही रेजिस्टेंस हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग कब आएगी? जब आपका बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर 40,050 के ऊपर निकले और इसके ऊपर सस्टेन करे, तब तक हमको बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं करनी है। तब तक हमको बैंक निफ्टी में रैली आती है, अगर कोई छोटी मोटी रैली आती है उस पर हमें सेलिंग ही करना है। प्लस उसको दोस्तों अगर समझ लो अगर कोई ट्रेडर है जो उसको बाइंग ही करनी है, नहीं मुझे तो सेल करना नहीं, मार्केट में मेरे को रिस्क लग रहा है, सेल नहीं करनी, तो बाइंग के लिए मैं सेफ आपको बोलूँगा। सेफ जो आज लग रहा है वो पेंट कंपनी, टायर कंपनीज आप देख सकते हैं, ऑयल कंपनीज देख सकते हैं, एविएशन सेक्टर देख सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन सब का जो कनेक्शन है, इनका सबका कनेक्शन है क्रूड ऑयल से। अब क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया है, क्रूड ऑयल $74 के आसपास में आ गया है। रात को काफ़ी गिरा था बट बाद में थोड़ी उसमें भी रिकवरी आ गई। तो जो क्रूड ऑयल इतना नीचे गया है उस हिसाब से लगता है कि मार्केट में अगर आप इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे पेंट कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, टायर कंपनीज़ के लिए भी क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, ऑयल कंपनी जैसे HPCL, BPCL, आप इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। क्योंकि इनको आप इसलिए देख सकते हो कि क्रूड के रात को नीचे गिर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम कर रही हैं। तो इसकी वजह से इनका लगता है कि मार्जिन काफ़ी बढ़ेगा, उनको प्रॉफिट हो रहा है उसमें। तो इसलिए ऑयल कंपनीज जैसे HPCL, BPCL, इंडियन पेंट्स, ये सब आप देख सकते हो। और शाम अगर आपको एविएशन में देखना है, एविएशन में इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट, ये सब आप कंपनियाँ देख सकते हो। पेंट कंपनियों में एशियन पेंट, बर्जर पेंट आप देख सकते हो, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। टायर कंपनियों में MRF, अपोलो टायर, सीएट, आप इन कंपनियों को देख सकते हो बाइंग के लिए। तो बाइंग अगर आपको कंपल्सरी बाइंग करना ही है तो आप जहाँ पे थोड़ा सेफ्टी लगता है, जहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है कुछ कि हाँ यहाँ पे बाइंग करेंगे तो कुछ तो उसके लिए पॉजिटिव, तो वहाँ पे बाइंग के लिए आप देखिए ना कि इंडेक्स में बाइंग के लिए तो मैं अवॉइड करूँगा। अगर आपको बाइंग करना है तो आप यहाँ पे देखिए। बाकी इंडेक्स में सेल ऑन राइज का अप्रोच रहेगा हमारा। इंडेक्स में हम ऊपर आने पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ पे सेलिंग हो रही है। मार्केट खुलता है अगर ऊपर दोस्तों, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर से आने के बाद हम देखिए कहाँ पे सेलिंग करना है। मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर समझ लो आप मार्केट ऊपर खुलने के नीचे खुलने या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जा रहा है, जहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ने के बाद जहाँ पे रुक के जहाँ पे पहली 5 मिनट की एक कैंडल में अगर रेड कैंडल बन जाए वहाँ पे आपको बेच देना है। जैसे ही आपको मार्केट में पहली कैंडल रेड कैंडल बने आप वहाँ पे बेच दीजिए। और जो मैंने स्टॉप लॉस बताया वो स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। और दोस्तों इस मार्केट में अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। और ओवरसोल्ड मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो शॉर्ट कवरिंग रेलिंग बहुत तेज़ होगी। तो उसमें ऐसा ना हो कि आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए, लॉस बड़ा आप कर लो।
तो इसके लिए बिना स्टॉप लॉस के तो मैं तो बोलूँगा आप कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें। चलो दोस्तों, थैंक यू, हैप्पी इन ट्रेडिंग टू ऑल। मिलते हैं कल सुबह वापस है। और दूसरा तो मैं वीकेंड पे सोच रहा हूँ कुछ लोगों के नॉलेज के लिए वीडियो बनाऊँ कि शेयर मार्केट में क्या है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक या किस विषय के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिससे आपका नॉलेज हो। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा मेन सोच ये है कि मैं लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करूँ, लोगों को उनका नॉलेज बढ़ाऊँ, सो दैट वो अपनी डिसीजन खुद ले सकें। तो आप लोग प्लीज़ टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए जिससे लोगों को नॉलेज बढ़े, लोगों को मार्केट का फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों, चलो हैप्पी इन्वेस्टिंग।